देश हमारा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं एक जूतेबाज एसएचओ से। साहब का तरीका जरा अलग है, इनका कानून तंत्र में नहीं जूता तंत्र में है, भरोसा ज्यादा है। देखिए जरा। रवाना हो जाइए ना, जूते मार के भगाऊंगा ऐसे। यानी जो बाहर आ रहा है उसको तो मनाने के लिए रोक है और तुम इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ये एसएचओ जूतेबाज है। रवाना हो जाइए ना, जूते मार के भगाऊंगा ऐसे। यानी जो बाहर आ रहा है उसको तो मनाने के लिए रोक है और तुम इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ये एसएचओ धमकीबाज है। एक एक को घर के दौड़ा दौड़ा के मारूंगा मैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। जूता तंत्र में है एसएचओ की आस्था। रवाना हो जाइए ना, जूते मार के भगाऊंगा ऐसे। यानी जो बाहर आ रहा है उसको तो मनाने के लिए रोक है और तुम इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू कर दी है। दबंग एसएचओ की गुंडागर्दी। शर्म नाम की चीज है किसी को? और बिल्कुल 100% जिसका भी घर है, सुबह मुकदमा दर्ज करूंगा आपके खिलाफ। सुन लीजिए, जिन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उस कानून के पुजारी को कानून तंत्र पर नहीं जूता तंत्र पर भरोसा ज्यादा है। रवाना हो जाइए ना, जूते मार के भगाऊंगा ऐसे। यानी जो बाहर आ रहा है उसको तो मनाने के लिए रोक है और तुम इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मंच से ही धमकी देता है दौड़ा दौड़ा कर मारने की, वो भी जूते से। सबसे पहले सुनिए जूतेबाज एसएचओ की धमकी। रवाना हो जाइए ना, जूते मार के भगाऊंगा ऐसे। यानी जो बाहर आ रहा है उसको तो मनाने के लिए रोक है और तुम इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू कर दी है। एक एक को घर के दौड़ा दौड़ा के मारूंगा मैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। सुना आपने, एकदम नया तरीका है आमजन में विश्वास जगाने का। है तो कानून तंत्र, लेकिन एसएचओ साहब को भरोसा जूता तंत्र पर है, खाकी की गर्मी पर है, लिहाजा समझाने का तरीका भी धमकी भरा है। रवाना हो जाइए ना, जूते मार के भगाऊंगा ऐसे। यानी जो बाहर आ रहा है उसको तो मनाने के लिए रोक है और तुम इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू कर दी है। एक एक को घर के दौड़ा दौड़ा के मारूंगा मैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर एसएचओ साहब क्यों आग बबूला हो गए। दरअसल नागौर के लाडनू में घर बनने की खुशी में एक व्यक्ति ने कार्यक्रम का आयोजन करवाया। भजन संध्या का। भजन गायिका को बुलाया गया और भजन सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान लाडनू एसएचओ राजेंद्र कमांडो ने रंग में भंग डाल दिया। दरअसल इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, लिहाजा दबंग एसएचओ साहब मंच पर चढ़ गए। हाथ में माइक थामा, लोगों को धमकाने लगे, घर जाने को कहने लगे और नहीं जाने पर दौड़ा दौड़ा कर जूते से मारने की धमकी दे डाली। अब जूतेबाज एसएचओ साहब का धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी जिस तरह का सोशल मीडिया पे नागौर पुलिस का एक कृत्य सामने आया, जिसमें लाडनू एसएचओ माइक हाथ में लेके लोगों को भगा रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाग जाओ नहीं तो जूते मारूंगा, पीटूंगा, तुम्हारे घर का राज नहीं है। ये कोई खुद का पारिवारिक कार्यक्रम था, सांस्कृतिक पारिवारिक कार्यक्रम था और धार्मिक आयोजन था। उस आयोजन में नागौर पुलिस के एसएचओ इस तरह का वीडियो आना नागौर पुलिस की छवि को और शर्मसार कर रहा है। अब ऐसे में खाकी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल की, क्या नागौर में कानून तंत्र या जूता तंत्र? क्या खाकी अब जूते से ही करेगी न्याय? क्या अब ऐसे जगेगा आमजन में विश्वास? जूतेबाज एसएचओ पर कार्रवाई कब? नागौर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए महेंद्र विश्नोई की रिपोर्ट। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। चूरू से ये बड़ी खबर है, जहां पर बेरहम टीचर के जानलेवा टॉर्चर पर
बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी टीचर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है पूरे मामले पर। घटना पर शिक्षा मंत्री डोटासरा एक्शन मोड पर आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच होने तक स्कूल की मान्यता को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो डोटासरा ने ट्वीट कर लिखा कि चूरू के सलासर के कोलासर गांव में एक निजी स्कूल टीचर की पिटाई से 7वीं क्लास के बच्चे की मौत होने का दुखद समाचार मिला। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को पकड़कर उचित जांच शुरू कर दी है। मामले की पूरी तरह जांच होने तक स्कूल की मान्यता निलंबित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। तो चलिए अब आपको बता दें कि पूरा मामला आखिर क्या था। तो बता दें कि चूरू में एक निजी स्कूल के शिक्षक ने 7वीं कक्षा के 13 वर्षीय छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला मॉडर्न पब्लिक स्कूल का है, जहां कुलासर गांव का रहने वाला गणेश नाम के छात्र को आरोपी शिक्षक मनोज ने बेरहमी से पीट डाला। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने होमवर्क नहीं करने पर गणेश की इतनी पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और जांच होने तक स्कूल की मान्यता सस्पेंड कर दी गई है। ठीक है, मेरा बच्चा मॉडर्न पब्लिक स्कूल कोलासर एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ कक्षा 7 में पढ़ता है। उसके साथ स्कूल के अध्यापक मनोज के द्वारा मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और उसे सालासर में बालाजी हॉस्पिटल लेके आए, तो जहाँ पर उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस रिपोर्ट पर आरोपी मनोज के खिलाफ 302 IPC और 75 JJ एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अभी CHC सालासर में पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और आरोपी मनोज को राउंड अप कर रखा है, उससे पूछताछ चल रही है। मास्टर को मार फोन आयो कि तारो बच्चो बेहोश हो गयो। मैं बाद में गयो, जब मारो बच्चन में देखो तो मरेडो लादो, फिर नाक में खून आ रही और 2-3 जगह माथे में चोट आ रही, आँखें गैर। अच्छा मन को क्यों BP कम होगी, जब बोले दिखा नहीं चला 18 साल से रहा, जब भी डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। हमारे बच्चन साहब लात गुस्साऊं सुगलो गुणों मारो भी जी निकल गया। और अब बात राजधानी जयपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाली जयपुर शहर परिवहन सेवा यानी GCTSL की। कल से GCTSL के कर्मचारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। GCTSL बस सेवा का चक्का जाम होने से राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बुरी तरह से गड़बड़ा सकती है। वहीं हड़ताल की चेतावनी कर्मचारियों की ओर से दिए जाने के बाद GCTSL प्रबंधन ने हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में अलग अलग आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, GCTSL के कर्मचारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख मांग है 7वें वेतनमान और बकाया एरियर की मांग। हड़ताल से पहले GCTSL कर्मचारियों ने मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया था। और अगली खबर का रुख करेंगे। मौसम की मार झेलने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नुकसान की विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिला कलेक्टर फसलों में हुए नुकसान का जल्द आंकलन कराएं, ताकि इसके आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की कार्रवाई की जा सके। सीएम गहलोत ने आज इस संबंध में अधिकारियों संग बैठक भी की और हालात की समीक्षा की। प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के चलते बेमौसम बारिश हुई थी, जिससे फसल को नुकसान हुआ था। सीएम गहलोत ने इस नुकसान पर चिंता भी जाहिर की है। बैठक में दी गई जानकारी के मुताबिक 16 से 18 अक्टूबर तक हुई बारिश से खरीफ की सोयाबीन, धान, मूंग, बाजरा और उड़द की फसल को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह रबी सीजन में जिन खेतों में सरसों और चने की बुआई हो चुकी थी, उनमें भी बीज नष्ट होने के चलते दोबारा बुआई करनी पड़ेगी। खास तौर से कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक और दौसा जिलों में नुकसान की सूचना है। वहीं बैठक में DAP खाद की उपलब्धता और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के मुआवजे के वितरण को लेकर भी समीक्षा की गई। और यूपी से एक फॉर्मूला निकला है चुनाव चालीसा का, यानी यूपी चुनाव में 40% टिकट आधी आबादी के लिए आरक्षित। अब इसी 40% पर फुल सियासत हो रही है। सवाल उठ रहे हैं
कि क्या यूपी से निकला फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू होगा। ये रिपोर्ट देखिए। आधी आबादी पर कांग्रेस का बड़ा दाव, साइलेंट वोटर पर कांग्रेस की नजर। क्या मरुधरा में भी चलेगा महिला चालीसा? महिला चालीसा पर मरुधरा में महाभारत। 40% पर फुल सियासत। हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी यूपी चुनाव को महिला चालीसा की मदद से जीतने की रणनीति बना रही है। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया तो महिला चालीसा मॉडल की गूंज मरुधरा में भी सुनाई देने लगी। तो क्या कांग्रेस उस तबके से करिश्मे की उम्मीद कर रही है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइलेंट वोटर बताते हैं? अब सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस यूपी के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी इसी फॉर्मूले पर काम करेगी। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने साफ साफ कहा कि प्रियंका गांधी की ये घोषणा केवल यूपी के लिए है, लेकिन अगर हाईकमान का आदेश होगा तो यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये प्रावधान लागू होगा। राजस्थान में चुनाव होने में 2 साल है, बात यूपी की चल रही है। उन्होंने जो यूपी के संदर्भ में कहा है हाईकमान का आदेश होगा तो राजस्थान ही नहीं पूरे देश में लागू होगा। यही नहीं, महेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से ही महिलाओं के सम्मान का ख्याल रखा है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का मान बढ़ाना है, ये कांग्रेस ने हमेशा किया है। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने देश का प्रधानमंत्री महिला दी हैं, जिसने देश में मुख्यमंत्री महिलाएं दी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति महिला दी है। इसलिए महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस ने हमेशा ध्यान रखा, महिलाओं के सम्मान का, उनका सम्मान बढ़ाया है और आगे भी कांग्रेस महिलाओं का सम्मान बढ़ाने में कोई कमी नहीं है। फिलहाल मरुधरा में विधानसभा चुनाव में 2 साल से ज्यादा का वक्त है। महिला चालीसा फॉर्मूले की यूपी विधानसभा चुनाव में टेस्टिंग है और अगर ये फॉर्मूला काम करता है तो मरुधरा में भी साइलेंट वोटर को लुभाने के लिए कांग्रेस महिला चालीसा का दांव खेल सकती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। राजसमंद के नाथद्वारा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय विधि और कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कानून व्यवस्था के मद्दे प्रदेश की गहलोत सरकार को घेरा। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों की तारीफ की। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमित शाह के प्रयासों से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पर अंकुश लगा है। कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए, लेकिन राजस्थान की कानून व्यवस्था खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देख रहा था तो सबसे ज़्यादा महिलाओं के प्रति किए गए अपराध में राजस्थान है। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर उनकी पोजीशन ठीक नहीं है। उधर आरटीआई एक्ट के तहत सूचना न देने वाले अधिकारियों पर राज्य सूचना आयोग जुर्माना तो लगा रहा है, लेकिन इस जुर्माने की वसूली नहीं हो पा रही। आयोग के पास जुर्माना वसूलने की शक्तियां नहीं है और विभाग इसकी वसूली में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। साल दर साल बकाया की राशि बढ़ती जा रही है और अब तक जुर्माने की 2.5 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया हो चुकी है। दरअसल लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। जुर्माने की राशि लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों की तनख्वाह से वसूली जाती है और ये काम संबंधित विभाग के जरिए होता है, लेकिन विभाग इस राशि की वसूली के लिए गंभीर नहीं है। शास्ति लगाने का अधिकार आयोग को है। सूचना आयोग के आईसीज और सीआईसी सबको ये पावर जुडिशली मिलती है इस एक्ट के तहत और हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं आवश्यक जगहों पर, लेकिन हमारे पास खुद का कोई तंत्र नहीं है उनको वसूलने के लिए। वसूली का काम तो विभाग ही करेगा राज्य सरकार का और उसके डीडीओ करेंगे।
तो वो क्योंकि उनके सरकारी पैसे से नहीं होती वसूली, उसकी तनख्वाह से होती है। तो वो नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार के ऊपर जो पेनल्टी इकट्ठा करने वाला है उसके ऊपर दबाव नहीं है। तो इसीलिए हम एक जवाबदेही कानून की भी बात कर रहे हैं कि ठीक है, कानून बना देते हो, प्रावधान कर देते हो, जब नहीं होता है लागू, आयोग के ऑर्डर लागू नहीं होते तो क्या हो, उसके ऊपर कार्रवाई बढ़ती। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर श्रीगंगानगर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। जिले में 35 केंद्रों पर पटवार भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली और परीक्षा से संबंधित जरूरी तैयारियां करने के निर्देश जारी किए। कर्मचारी चयन बोर्ड से मिले प्रश्न पत्रों को ट्रेजरी में डबल लॉक में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच में रखा जाएगा। अफवाह फैलाने वाले या नकल करने वाले गिरोह पर कड़ी नजर रखी जाएगी। हमने एक मीटिंग भी रखी, हमने इसमें तैयारी की है। पुलिस का जो इसमें रोल रहेगा, पेपर की स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी, पेपर लाने ले जाने के दौरान सिक्योरिटी, परीक्षा भवन पर फ्रिस्किंग और सिक्योरिटी, ये सभी। उसके अलावा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट, उसके अलावा जब क्राउड आएगा जाएगा तब रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे जो क्राउड मैनेजमेंट है वो, एंड सेकेंडली जो नकल रोकने के लिए इंतजाम होते हैं, जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है, जो इस तरह के अपराधों में लिप्त पुराने लोगों पर निगरानी रखना, तो उन सभी एंगल पे हम काम शुरू कर दिया हमने। और अब डेंगू का गेम ओवर होगा। जी हाँ, क्योंकि आज से प्रदेश भर में डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान का आगाज हो गया है। यह अभियान 3 नवंबर तक चलेगा। डेंगू पर प्रहार के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। साथ ही लोगों को डेंगू से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। स्पेशल अभियान डेंगू मुक्त राजस्थान। डेंगू पर प्रहार, जुगत तमाम। 3 नवंबर तक डेंगू का गेम ओवर। डेंगू पर डोर टू डोर। अभियान बड़ा है, डेंगू को हराना है। काम मुश्किल नहीं, बस सबकी सहभागिता जरूरी है। 3 नवंबर तक डेंगू को लेकर डोर टू डोर विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि डेंगू का गेम ओवर हो सके। इसके तहत हम जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह पर टीमें बनाकर घर घर सर्वे करा रहे हैं। साथ में टीम को टेमीफोस दे रहे हैं, जो वहाँ पर कूलर के अंदर पानी में यानी स्पॉट जो है जो काम में नहीं आते उनके पानी में वो टेमीफोस डाल रही है। जो गड्ढे हैं उनमें जला हुआ तेल डाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो पीने योग्य पानी के पौंड तालाब है उनमें गंबूशा फिश छोड़ी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो केस पॉजिटिव आते हैं उनकी लिस्ट हमको नगर निगम को दे रहे हैं, जिससे कि उन इलाकों में फॉगिंग करा सके। तो तेज़ी से हम सोच रहे हैं कि निकट भविष्य में अगले 15 दिनों में निश्चित तौर से डेंगू केस लगभग नगर के आसपास पहुंच जाएंगे। पूरी टीम हम जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसकी पालना करते हुए काम कर रही है। एक तरफ डेंगू को हराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है, तो दूसरी ओर अस्पतालों में भी डेंगू से निपटने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हालांकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल समेत कांवटिया अस्पताल, गणगौरी अस्पताल, जयपुरिया अस्पताल और बच्चों के जेके लोन अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि मेडिसिन ओपीडी में पैर रखने तक की जगह नहीं। बच्चों में भी डेंगू के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। नंबर ऑफ केसेस तो बढ़े हैं, करीबन 1300 केसेस पर डे हमारे आउटडोर में आ रहे हैं और 200 के करीब केसेस डेली भर्ती हो रहे हैं, उतने ही डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और अभी अस्पताल में ज़्यादातर बेड फुल है, 740 के करीब मरीज भर्ती हैं और ऑक्यूपेंसी 97% है। उसके लिए हमने अपना डे केयर सेंटर था यहाँ करीब 60 बेड्स का, उसको सिटी कॉलोनी शिफ्ट कर दिया है, तो उससे हमको 60 बेड करीब वो मिल गए हैं और 120 के बेड करीब हमने एक्स्ट्रा बेड्स लगा लिए हैं, तो 180 के करीब हमको एक्स्ट्रा बेड हो गए हैं हमारे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आप भी डेंगू के डंक से कैसे बच सकते हैं। अपने घर में और आसपास कूलर, एसी, गमलों और टायर में पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को सही तरीके से ढक कर रखें।
खिड़की और दरवाजों में जाली लगवाएं। दिन में 2 बार घर के सभी कोनों में काले हिट का छिड़काव करें। याद रखें कि एक मच्छर भी आपको डेंगू का मरीज बना सकता है, इसलिए मच्छर को मारने में देरी न करें। अगर लगातार बुखार आ रहा हो और डेंगू के लक्षण दिख रहे हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।